5 चीनी ब्रांड बताइए। हुआवे, टेंसेंट, हायर और शाओमी। ओके ठीक है। आप 5 भारतीय प्रोडक्ट्स बताइए। हिमालय, टाटा, इंफोसिस, महेंद्र और और क्या भारतीय ठीक है, चार ब्रांड्स। ठीक है। और आपने क्या क्या चीनी उत्पाद यूज किया था? मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, बच्चों के टॉयज। आपने क्या भारतीय प्रोडक्ट्स यूज किए हैं? जरूर हिमालय के सभी कॉस्मेटिक्स जी प्रोडक्ट्स, हिमालय वाला जी। और साड़ी, सलवार सूट्स, ये कश्मीर पश्मीना शॉल जी। और ये चाय, भारतीय चाय। ओके। चीनी उत्पाद के बारे में आपकी क्या राय है? जो चाइनीज प्रोडक्ट के लिए हम लोग कहा जाता है चीप एंड बेस्ट, आपको क्या खासियत पसंद है भारतीय प्रोडक्ट्स की? हाँ, सस्ता भी है जी। और बहुत सुंदर दिख रहे हैं। जैसे ये सभी तो भारतीय विशेषता है। जी। नमस्ते, मैं आपकी चीनी दोस्त मीरा। नमस्ते, मेरा नाम है दिव्या। हाँ, तो दिव्या, आजकल मैंने ये खबर पढ़ी थी कि ये एप्पल के आईफोन का बनाना जो टाटा कंपनी के हाथ में आ जाएगा, और ये तो शायद मेक इन इंडिया का एक बहुत अच्छा कदम है। इसलिए आज का इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं मेड इन चाइना और मेक इन इंडिया। और सबसे पहले जब हम तो मेड इन चाइना के बारे में बातचीत करते हैं तो आप क्या सोच है? मेड इन चाइना देखिए बहुत पुराना है, एक योजना है। और जब हम मेड इन चाइना एक प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं तो पूरी एक चीन की एक छवि उभर के आती है कि जो बहुत बड़े लेवल पे प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। और हर कोई भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र के आप प्रोडक्ट देखिए, चीन के प्रोडक्ट सबसे ऊपर हैं, वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जाता है। सो मेड इन चाइना अपने आप में एक बहुत बड़ी एक योजना है। जी। सो मेक इन इंडिया के बारे में आप क्या सोचती हैं मीरा? हाँ, सबसे पहले मैंने तो कुछ खबर में ये पढ़ी थी कि तो मोदी सरकार अभी तो मेक इन इंडिया तो पढ़ा रहे हैं। और इससे पहले मैं सोचती थी कि शायद भारत चाइना से सीखना चाहते हैं, लेकिन आजकल तो ऐसा नहीं लगता है कि सेम है। तभी है जी, मेड इन चाइना और मेक इन इंडिया, क्योंकि अगर सेम होता तो मेड इन चाइना मेड इन इंडिया होता। लेकिन मेड इन चाइना चाइना में, चीन में बना, और मेक इन इंडिया है भारत में बनाओ। ये हुआ नहीं था। पहले कभी विनिर्माण हुआ करता था भारत में, बट एक समय के बाद भारत बहुत ज़्यादा विदेशी प्रोडक्ट्स पे डिपेंड हो गया। लेकिन फिर मोदी सरकार के आने के बाद 2014 में मेक इन इंडिया इस स्कीम को लॉन्च किया गया। और आप देखेंगे 9 साल के बाद मेक इन इंडिया प्रोग्राम ने एक काफ़ी अच्छी एक प्रगति हासिल की है सभी क्षेत्रों में। हाँ, तो जैसे अगर हम तो मेड इन चाइना बात करते हैं तो शायद आप जानते हैं तो मेड इन चाइना बहुत ज़्यादा क्लोज है। और मोबाइल फोन भी है, कुछ तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी बताते हैं। लेकिन आजकल तो मेक इन इंडिया क्या क्या प्रोडक्ट्स अभी हो रहे हैं? मेक इन इंडिया के 25 सेक्टर्स हैं जिस पे मेक इन इंडिया फोकस कर रहा है। एरोस्पेस, रक्षा और भी बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट 25 सेक्टर्स हैं। चंद्रयान 3 जी। तो ये ऐसे क्षेत्र हैं, और ये सिर्फ ऐसे क्षेत्र नहीं है जिसमें हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। एक बहुत बड़ी कंपनीज हैं जी, योजना है। और पैरेलली ये जो मेक इन इंडिया जो एक योजना है, इसको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे अभियान लॉन्च किए गए। जैसे कि कोविड के बाद आत्मनिर्भर भारत बनाया गया, जिसका उद्देश्य था भारत में बने, भारत के लिए बने, भारत के द्वारा बने। फेमस है कि चीन में इतनी अच्छी हुआवे एक बहुत अच्छी कंपनी है मोबाइल फ़ोन की, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है। लेकिन चीन के ही लोग ज़्यादा आईफोन यूज़ करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता इसका कारण क्या है, लेकिन मेड इन चाइना क्योंकि इतना फेमस है और हुआवे जैसी कंपनी है, तो मुझे लगता है कि चीन के लोगों को हुआवे ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। ऐसा तो नहीं है। इससे पहले मैं भी हुआवे P40 Pro का उपयोग करती थी और हाल के वर्षों में मैं ये आईफोन का उपयोग करना शुरू कर दिया है। और इसका मतलब नहीं है कि हम चीनी लोग हम तो अपने प्रांत वाले उत्पाद नहीं खरीदते हैं, नहीं यूज़ करते हैं, बल्कि हमें ये अधिकार है, ये चुनने का अधिकार है कि हम चीनी उत्पाद खरीदेंगे या विदेशी उत्पाद। लेकिन अभी आजकल तो चाइना में ये Xiaomi, हुआवे और अपने तकनीक और अपने ये मोबाइल फ़ोन का क्वालिटी और डिज़ाइन अभी भी विकास कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो आशा है कि आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीनी लोग भी अपने देश के ब्रांड, अपने देश का उत्पाद भी यूज़ कर सकते हैं और फिर पसंद आएगा।
जी, इसी तरीके से भारत में भी है, क्योंकि पहले भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें बनाते रहे थे, लेकिन एक समय के साथ बहुत ज़्यादा दूसरे प्रोडक्ट्स पे, फॉरेन जो हमारे ब्रांड्स हैं उन पे डिपेंडेंसी होने लगी। तो क्योंकि एक बहुत बड़ा बाजार है, बहुत बड़ी जनसंख्या है, तो क्यों ना हम भारत में ही बनाएं और भारत में ही बेचें। तो उस एक थॉट के साथ, एक अर्थव्यवस्था के सपोर्ट में और एक बहुत बड़ी जो जनसंख्या उनको रोजगार मिल सके। हाँ। और जीडीपी में, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक बड़ा योगदान देता है जीडीपी में। और जैसे आपने कहा कि तो चीन और भारत हम दोनों तो बड़ी आबादी वाला देश हैं। जी, और ऐसा लगता है कि चाइना में इतना कम समय में इतना ज्यादा विकास प्राप्त हुआ था, और भारत में भी आजकल जीडीपी भी ग्रोथ हो रहे हैं। मेरे विचार में इसके पीछे कारण ये है कि मेड इन चाइना और मेक इन इंडिया, क्योंकि हम तो ये मैन्युफैक्चरिंग उद्योग बढ़ा रहे हैं, और क्योंकि हमारे देशों में ये कम श्रम, हाँ, कम श्रम थोड़ा सस्ता है कंपैरेटिवली। यूरोपियन कंट्रीज के तुलना में हम देखें तो भारत में और चीन में श्रम सस्ता है। हाँ, और हमारे पास इतना बड़ी बाजार है, क्योंकि दुनिया में इतना ज्यादा देश है, लेकिन कोई भी दूसरे देश चीन और भारत की जैसा इस रास्ते से विकास नहीं हो पाएगा। क्योंकि जी, आप देखिए ना कि अब मेड इन चाइना और मेड इन इंडिया ही क्यों है, क्योंकि ये बड़े अर्थव्यवस्थाएं हैं और पॉपुलेशन के लिहाज से पॉपुलेशन बहुत, तो इस पॉपुलेशन का एक बहुत कंस्ट्रक्टिव यूज़ करने के लिए ये मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में श्रम तो लगता है, बहुत सारा मैन पावर चाहिए, तो इतना मैन पावर जहाँ पे होगा वहीं पे इस तरह की स्कीम जो है वो सक्सेस हो पाएगी। तो चीन का मेड इन चाइना सफल होने के पीछे और भारत का मेक इन इंडिया एक अच्छी ग्रो कर रहा है, तो इसके पीछे एक बड़ा रीज़न ये भी है कि भारत और चीन में एक बड़ी जनसंख्या रहती है। और भारत में क्योंकि यूथ है, भारत की जो जनसंख्या है उसमें यंग ज्यादा है, बहुत युवा देश है, इसलिए अगर ये मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के बाद तो भारत में भी बहुत ज्यादा नौकरी का अवसर दे सकते हैं। जी, इसका उद्देश्य था, जब मेक इन इंडिया लॉन्च किया गया तो इसका उद्देश्य था 10 करोड़ रोजगार सृजन करना, 10 करोड़ नई जॉब्स देना। तो लोगों को जॉब्स मिली हैं, तो जीडीपी धीरे से बढ़ा, हमने निर्यात किया, आयात कम किया, तो धीरे धीरे एक योजना एक लंबा सफर तय करती है। आज 9 साल बाद, मेक इन इंडिया के लॉन्च के 9 साल बाद जब हम देखते हैं तो जीडीपी में एक अच्छा आपको उछाल देखने को मिलेगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो हमारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है वो बढ़ा है, पहले से बहुत सारी विदेशी कंपनियां हैं। बहुत अच्छा है, क्योंकि जैसे अभी आईफोन भी भारत में कारखाने बन गया है, और शायद अभी टेस्ला कंपनी भी योजना है भारत में कारखाने बनाएंगे। जैसे चाइना में शांघाई शहर में भी टेस्ला का कारखाना है, एक सुपर कारखाना, और ये ना केवल ये नौकरी अवसर देते रहे हैं, बल्कि ये विदेशी तकनीक हम भी सीख सकते हैं, और ये तकनीक हम सीखने के बाद अपने देश के तकनीक भी बढ़ा सकते हैं। ये विदेशी के लिए या हमारे देश के लिए दोनों लाभदायक हैं। उनके लिए लाभदायक है, उनको सस्ता श्रम मिल रहा है, और हमारे लिए हमें आयात के पीछे कर नहीं देना पड़ेगा। आयात जो हम इंपोर्ट करते हैं उसके पीछे हम टैक्स पे करते हैं। तो अगर हम उस कंपनी को अपना श्रम देते हैं, हमारे पास मैन पावर है, हम उनको जगह देते हैं कि आप आइए यहाँ पे प्लांट लगाइए अपना, सो उनको भी एक जगह मिलेगा, श्रम मिलेगा, तो वो टैक्स फ्री करते हैं हमको, और हम बिना टैक्स के एक अच्छी क्वालिटी वाली चीज ले सकते हैं। इसलिए आजकल चाइना में ये सप्लाई चेन के बारे में ध्यान देते हैं, क्योंकि जैसे भारत में भी ये मेक इन इंडिया सभी प्रोडक्ट्स, चाइना में भी अगर आप तो पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए क्या चाहिए, तो सप्लाई चेन, ये भी सप्लाई चेन इस क्षेत्र के विकास के लिए भी लाभदायक जरूरी है। और सप्लाई चेन एक स्मूथ प्रोसेस है, इसका स्मूथ होना बहुत जरूरी है। इसलिए आप देखेंगे कि कोविड के बाद क्या हुआ, भारत, चीन, जो बहुत ज़्यादा जो कंट्रीज एक्सपोर्ट करती थी उन्होंने भी दिक्कत परेशानी महसूस की, और जो इंपोर्ट करती थी उन्होंने भी परेशानी महसूस की, क्योंकि जो सप्लाई चेन है वो बाधित हो गई। तो उसके बाद, क्योंकि कोविड के बाद सभी देशों ने बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस करी है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड, तो क्यों ना हम आत्मनिर्भर हों। तो इस योजना के साथ कि अगर हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहे और कभी भी इस तरह की कोई क्राइसिस आई तो हम सेल्फ मेड हैं, तो हम अपने लिए चीज़ें अपने देश में बना सकते हैं, ताकि हमें दूसरे से मंगाने की ज़रूरत ना पड़े, एक बड़ी कीमत ना देनी पड़े टैक्स के रूप में। तो इस थॉट के साथ ये योजना शुरू की गई थी। हाँ, क्योंकि ये मेक इन चाइना सिर्फ मेक इन इंडिया अभी सिर्फ 9 साल हो गए हैं। ऐसा लगता है कि भारत तो चाइना के एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। जैसे चाइना में सबसे पहले हम तो कुछ फैब्रिक यानी क्लोथ्स इस क्षेत्र में कुछ उत्पाद
बनाते थे। जी। और फिर आगे आगे धीरे धीरे हम तो कुछ हाई टेक वाले उत्पाद पैदे रहे हैं, जैसे ये मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो अभी भारत मेक इन इंडिया अब तो सीधा सभी क्षेत्र में 25 क्षेत्र, हाँ, 25 क्षेत्र और हाँ, 25 बहुत बड़े बड़े क्षेत्र हैं। यही योजना है, इसीलिए इसको बहुत ज्यादा सराहा जा रहा है कि ये एक छोटा कदम जरूर था, लेकिन एक बड़ी सोच के साथ शुरू किया हुआ कदम था और एक बहुत दूरदर्शिता के साथ सोचा हुआ कदम था मोदी सरकार का। और ये विनिर्माण क्षेत्र में आपके विचार में चीन जी भारत से क्या क्या सीख सकते हैं? विनिर्माण के क्षेत्र में चीन, देखिए चीन क्योंकि काफ़ी पहले से विनिर्माण के क्षेत्र में है, तो चीन अपने आप में एक उदाहरण है जिससे दुनिया सीख रही है। धीरे धीरे सभी देश जो जिनको एक्सपोर्ट नहीं भी करना है वो अपने लिए बना सकें, इस ओर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन हाँ, बुनियादी ढांचे में सुधार जो हम चीन से सच में सीखने की ज़रूरत है। चीन ने अपने बुनियादी ढांचे में सुधार किया है। तो अगर आपकी इकोनॉमी आपको उतना सपोर्ट कर देती है तो सबसे पहले ध्यान देने की जरूरत है जो बुनियादी जो ढांचा है आपका, जो रेलवे है और जो सारी जो एक बुनियादी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है किसी देश का, वो मजबूत करने की जरूरत है। लेकिन भारत अभी भी वंदे एक्सप्रेस जी पूरे भारत में तो बनाई रही। तो भारत उस ओर अग्रसर है, चीन जो कर चुका है। भारत अब क्योंकि धीरे धीरे इकोनॉमी को सपोर्ट आने लगा है तो भारत अपने बुनियादी ढांचे में सुधार कर रहा है। अच्छा मीरा, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद आई है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, मैं इतने साल से चीन में रह रही हूँ, मिनिसो एक बहुत फेमस ब्रांड है। हाँ, चाइनीज ब्रांड। जी, सो मिनिसो के साथ एक, जैसे ही आप मिनिसो सुनते हैं तो मिनिसो के साथ एक हर कोई बहुत आम भाषा में प्रचलित है कि जापानीज ब्रांड है। तो हम अब तक खरीद रहे थे जापानीज डिजाइन, ऐसे कहते हैं जी। तो चाइना में। हाँ, हालांकि मैं चीनी लड़की हूँ और चाइना में ये मिनिसो तुगा मुझे भी ऐसा लगता है कि ये शायद एक जापानी ब्रांड है। जी, तो इतना अवेयर होना चाहिए लोगों में, लोगों के पास इतना इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि एक चीनी ब्रांड है और चीन के लोग ही इसको जापानीज ब्रांड समझ के खरीद रहे हैं। तो ये किस चीज की कमी होगी? शायद प्रचार की कमी होगी या एक अवेयरनेस की कमी है। आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए। आत्मविश्वास, जी आत्मविश्वास, क्योंकि दो चीजें, एक मिनिसो वाला एग्जांपल हुआ और एक आईफोन वाला एग्जांपल हुआ। क्योंकि आपके पास हुआवे जैसा एक बड़ा अच्छा ब्रांड है जो बहुत अच्छी क्वालिटी मेंटेन किए हुए है, तो उसके बावजूद आईफोन यूज करना, तो चीनी लोगों को अपने प्रोडक्ट्स पे विश्वास करना बहुत जरूरी है क्योंकि दुनिया ने विश्वास कर लिया है। तो चीनी लोग ही अपने जो मेकअप प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मैंने मिनिसो की बात की, आईफोन की बात की, तो चीनी लोगों का ही अपने प्रोडक्ट्स पे, अपने ब्रांड्स पे विश्वास होना जरूरी है। इसलिए इस दिशा से हम तो भारत से सीख सकते हैं। लेकिन और एक विषय पर मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय लोगों को चाइना से सीखना चाहिए, क्योंकि चाइना में सभी चीनी लोग बहुत मेहनत से काम करते हैं और हमारे काम इफिशिएंट हैं। तो इस दिशा से तो ऐसा लगता है जैसे जब मैं भारत में रहती थी सभी भारतीय लोग तो टी ब्रेक टाइम है, लेकिन चाइना में ऐसे नहीं है। तो सभी लोग तो मेहनत से हमेशा काम करते हैं। तो अगर आप तो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र बढ़ाना चाहते हैं, शायद सबसे महत्वपूर्ण चीज तो एफिशिएंट। जी, एफिशिएंट है। भारत भी एक काफ़ी, आप जैसे अभी हम लोगों ने बात की कि हमारे यहाँ मैन पावर बहुत ज़्यादा है और क्योंकि वो मैन पावर एक सही दिशा में चले तो उनको इस तरह के आप रोजगार दें, उनके पास रोजगार के साधन हों और वो आप ज़्यादा मैन पावर का यूज़ एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से, इसलिए विनिर्माण की तरफ मोड़ा जाए ताकि उनके लिए रोजगार का सृजन हो और हमारे पास एक हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट आए। लेकिन हाँ, जो आपने टी ब्रेक की बात की, टी ब्रेक से भारत में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। टी ब्रेक होना बहुत एक बार जब मैं भारत पहुंचती थी, ये हाईग्वान कस्टम ये स्टैंप होना चाहिए, लेकिन चाय बहुत जरूरी है। मेरा टर्न है, लेकिन ये ऑफिस ने कहा रुको, चाय ब्रेक है, मसाला चाय। और फिर 10 मिनट के बाद ठीक है आइए स्टैम्प, फिर मैं भारत प्रवेश कर सकती हूँ। तो आप देखिए कि चाय जो है भारत में कितनी ज्यादा फेमस है। तो चाइना में भी फेमस है। जी, तो वो है कि एक आपका काम एक तरफ है और टी ब्रेक है, उस पे सब लोग अपना अधिकार समझते हैं और टी ब्रेक होना बहुत जरूरी है ताकि हम और एफिशिएंटली काम कर सकें। हाँ, ठीक है। और एक सेंसिटिव सवाल है जी, तो क्योंकि मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स इतना अच्छा है, जैसे आपने कहा कि तो सभी भारतीय लोग यूज करते हैं, लोगों को पसंद है, तो क्यों भारत चीनी उत्पाद विरोध करते हैं? भारत चीनी उत्पाद का विरोध, आप ये कहें कि अगर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो उसको विरोध का नाम दे देना ठीक है, मुझे नहीं लगता। लेकिन क्योंकि पहले मेड इन चाइना था, अब हमारे पास मेक इन इंडिया भी है, तो मेक इन इंडिया को अगर सपोर्ट करना है तो कहीं ना कहीं हमको चाइनीज प्रोडक्ट्स पे अपनी डिपेंडेंसी को कम करना होगा। तो इस
अभियान को, इस योजना को अगर सफल बनाना है, मेक इन इंडिया को सफल बनाना है, तो वो तभी सफल होगा जब हम दूसरे प्रोडक्ट्स पे अपनी डिपेंडेंसी कम करेंगे। सो इसके पीछे मुझे सिर्फ यही एक कारण नज़र आता है। और हम देख रहे हैं क्योंकि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स जो हैं वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, दूसरे देशों में भी बहुत फेमस हैं। मैं आपको एक वाकया बताती हूँ। हम लोग यहाँ से हम कोई भी सिर्फ बच्चों की टॉयज़ की अगर हम बात करें, मेरे घर में जितने भी टॉयज़ हैं मेरे बेटे के, वो सब मेड इन चाइना। मैंने इंडिया के किसी भी कोने से खरीदा है, मेड इन चाइना उस पे। चाइना में खरीदा तो वो तो चाइना में ही बने हैं, इंडिया से खरीदा वो भी मेड इन चाइना। सो हमारे एक ब्रदर हैं जो यूएस में रहते हैं, और यूएस से वो अपना मेरे बेटे के लिए एक टॉय लेके आए, और उस टॉय को जब मैंने पलट के देखा, मुझे लगा ये यूएस का होगा, यूएस से बनी कंपनी, यूएस से उपहार आया, वो भी मेड इन चाइना। सो आप देखिए कि चीन की पहुंच मतलब पूरे विश्वव्यापी है। तो मुझे नहीं लगता कि चीन को के प्रोडक्ट्स बैन करके, या क्योंकि एक देश ने बैन किया उससे मुझे नहीं लगता कि कोई चीन को ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि इतने बड़े स्केल पे चाइनीज प्रोडक्ट्स का यूज किया जाता है और बच्चों के खिलौने बहुत ज्यादा इसकी बिक्री है। तो सिर्फ एक मेक इन इंडिया को सफल बनाने के लिए शायद दूसरे प्रोडक्ट्स पे जो है डिपेंडेंसी कम हो, ताकि मेक इन इंडिया सफल हो सके। थाईलैंड में एक कहावत है, वसुधैव कुटुंबकम, जैसे चाइना में भी एक कहावत है,天下大同। इसका मतलब यही है कि हम एक ही परिवार में हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे से सम्मान देना चाहिए, सीखना चाहिए, समझने चाहिए और समझाने भी। और हाँ, मेक इन इंडिया ये प्रतिक्रिया बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन दूसरे यानी विदेशी ब्रांड, विदेशी उत्पादों का विरोध करना एक सही रास्ता नहीं है। ऐसा लगता है कि भारत अपने ब्रांड, अपने उत्पादों का गुणवत्ता, तकनीक बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए, और ताकि सभी भारतीय लोगों को भी ये चुनने का अधिकार है कि अपने देश भारत के ब्रांड और उत्पाद खरीदेंगे या विदेशी उत्पाद। मुझे भी आशा है कि मेक इन इंडिया ये प्रोसेस जरूर सफल होंगे, और आने वाले समय में शायद पूरी दुनिया में भारतीय उत्पाद भी खरीद सकते हैं। शायद मेरे मोबाइल फोन भी भारत ब्रांड वाला है, हो सकता है। हाँ। देखिए, संभावनाओं का आकाश बहुत बड़ा होता है। आप अपॉर्चुनिटीज या भविष्य में आपके लिए क्या छुपा है किसी छोटी सी योजना में, हमें नहीं पता होता। समय के साथ एक समय जब एक योजना तय करती है, वो समय बताता है कि वो कितना, और क्योंकि बहुत कंस्ट्रक्टिवली इस पे काम किया गया है, बहुत विजनरी ये एक योजना है, तो जिसकी सफलता की उम्मीद 100% की जा रही है, और इन 9 सालों में एक अच्छा रिजल्ट दिया है मेक इन इंडिया ने। तो हम इस थॉट को, जैसा आपने बोला कि मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि एक समय में मैं इंडिया में बना हुआ आईफोन यूज करूं, क्वाइट पॉसिबल, ये हो सकता है। जी जी, तो ठीक है, तो हम एक परिवार है, तो हम जरूर एक साथ विकास होना चाहिए। जी जरूर। तो मित्रों, आज के इस कार्यक्रम में हम अच्छी तरह से मेड इन चाइना और मेक इन इंडिया के बारे में चर्चा की थी। आशा है कि आपको पसंद आएगा, और इस विषय पर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट में हमें बताइए। तो हम अगले कार्यक्रम में फिर मिलते हैं। बाय बाय। बाय। नमस्ते। नमस्ते।